नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार ने राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हरियाणा कांग्रेस में बगावत बढ़ता जा रहा है और हालात अब ये हो गए हैं कि सालों साल पुराना रिश्ता अब टूटकर बिखरने लगा है। पूर्व मंत्री और अहिरवाल के बड़े नेता कैप्टन अजय यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ओबीसी मोर्चा के प्रमुख पद से भी रिजाइन कर दिया है। उन्होंने पार्टी में अपने साथ खराब अपमानजनक व्यवहार होने का आरोप लगाया है। साथ ही राहुल गांधी को लेकर भी कई बड़े खुलासे किए हैं। पर बात सिर्फ अजय यादव के इस्तीफे की नहीं है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उस रिपोर्ट के मुताबिक अभी हरियाणा कांग्रेस में भारी अफरा तफरी मचने वाली है। कई बड़े नेता राहुल गांधी से मुंह मोड़ने की फिराक में है। तो कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है बताएंगे आपको। पर चुनाव से पहले महाराष्ट्र में भी कांग्रेस मुसीबत में फंस गई है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई है। बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अब सीधे सीट शेयरिंग की डील कांग्रेस हाईकमान से करेगी। उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत इसको लेकर जल्द ही राहुल गांधी से बातचीत भी करने वाले हैं। पर राहुल गांधी विवाद को सुलझाएंगे या और ज्यादा बिगाड़ देंगे, ये मुसीबत कांग्रेस के लिए बन गई है। झारखंड भी राहुल गांधी जाने वाले हैं। तो चुनाव से पहले महाराष्ट्र और झारखंड में राहुल गांधी क्या रायता फैलाएंगे, इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपने हमारे शो में कहा था कि अजय यादव जिस तरह का बयान दे रहे हैं वो जरूर कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे। उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। अब पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? देखिए, पहले तो अजय यादव और उनके बेटे चिरंजीवी, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इसकी पूरी खबर आ रही है। उन्होंने प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है और राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो बड़े गंभीर हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा 46-47 सालों से हमारा पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। इनके पिता भी कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे, ये भी एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, ओबीसी मोर्चा के प्रमुख बनाए गए। लेकिन फिर भी जब तक सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष रही और उनके कमान में कांग्रेस रही, इनका मानना है तब तक इन लोगों को इज्जत दी जाती रही। जैसे ही राहुल गांधी के कमान में कांग्रेस आई, उसके बाद से राहुल गांधी ने क्या किया? एनजीओ के साथ संपर्क करना शुरू किया, एक्टिविस्टों के साथ संपर्क करना शुरू किया। इन्होंने वामपंथियों को अपने इर्द गिर्द जगह दे दी। योगेंद्र यादव जैसे लोगों का उदाहरण दिया गया है कि देखिए, योगेंद्र यादव ये है क्या? ये पॉलिटिशियन है। ये कोई भी एक काम इसका बता दे जिससे ये लगे कि इसने कोई ऐसी स्ट्रेटजी कांग्रेस के लिए बनाई है या अपनी पार्टी के लिए बनाई है, या जब आम आदमी पार्टी में ये रहते थे तो उस समय इन्होंने कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। ये तो पहले भी आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार थे लोकसभा चुनाव में हरियाणा से, लेकिन जमानत भी नहीं बचा पाए। तो ऐसे व्यक्ति को राहुल गांधी अपने इर्द गिर्द रखते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में साथ में रख के इन लोगों के बहकावे में आते हैं। उसके अलावा जितने एक्टिविस्ट टाइप के लोग हैं वो इनके इर्द गिर्द दिखाई पड़ते हैं, चाहे आप इनकी यात्रा को देख लें या कैंपेनिंग के स्ट्रेटजी को देख लें। फिर तीसरे दर्जे पर इनको पसंद कौन आता है? वो कुछ वामपंथी विचारधारे वाले स्टूडेंट जो कि जेएनयू से निकले हैं, जिन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन चलाया है। ग्राउंड से कोई लेना देना नहीं, कैंपेन चलाया है। उन लोगों के इर्द गिर्द राहुल गांधी मंडराते रहते हैं और हम लोग से मुलाकात भी नहीं करते। हमसे तो मिलना भी उनके लिए दुर्लभ है, और जब मिलने की कोई बात करता है तो वो बोल देते हैं केसी वेणुगोपाल से बात करें। ये राहुल गांधी तक पहुंचने का ये रास्ता है। और ये कैप्टन अजय यादव ने जो आरोप लगाए हैं वही हेमंत बिस्वा शर्मा ने लगाए थे, वही अशोक चौहान ने लगाए थे। यानी कि कई बड़े नेता जो हैं इस परेशानी से जूझ रहे हैं कि राहुल गांधी तक पहुंच बनाना मुश्किल है। और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया और रिपोर्ट सामने आई कि इनकी बातचीत चल रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ। बड़े नेता रहे हैं और इनका ठीक ठाक वर्चस्व है। ये जो जीटी रोड एरिया माना जाता है, जहां पर 36 बिरादरी है, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार अच्छे प्रदर्शन करती है, क्योंकि वो एरिया जाट डोमिनेटेड नहीं है, उसमें कई जातियां हैं ओबीसी की, उसमें अहिरवार भी हैं जो यादव कहे जाते हैं, और उनके ये ठीक ठाक वर्चस्व वाले नेता माने जाते हैं। लेकिन इनका मानना है कि राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा
इन दोनों के रवैये के कारण सारी जो ओबीसी कम्युनिटी थी वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली गई और उसके कारण इनके बेटे चिरंजीवी राव भी चुनाव हार गए। अब दोनों बाप बेटे भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में हैं कि आगे हम अपने बेटे की राजनीति कांग्रेस में नहीं करने देंगे। हमने 2 पीढ़ी तक कांग्रेस को झेला, अब आगे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए, वहीं राजनीति करे, यह संभावना चल रही है। लेकिन हरियाणा में दूसरी स्थितियां भी है। हरियाणा में राहुल गांधी ने क्या किया था, हार के बाद एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी थी। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, इन सबसे के साथ बैठक भी की थी। अब वो रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के लिए जो बातें कही गई है, बातें तो हुड्डा के लिए भी कही गई है, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा दोनों के लिए, लेकिन वो दोनों तो खुद ही राहुल गांधी के रवैये से परेशान है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को तो लग रहा है कि मेरे खिलाफ अगर राहुल गांधी ने एक भी काम किया तो पार्टी तोड़कर अलग हो जाएंगे। हमारे पास 31 विधायकों का समर्थन है, 31 विधायक उनके साथ हैं जिनके साथ लगातार मीटिंग चल रही है। लेकिन कुछ और नेताओं ने क्या कहा, जैसे असंध से ही एक कांग्रेस के उम्मीदवार, शैलजा के समर्थक, लेकिन फिर भी उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाए। उन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, इन दोनों के बारे में कहा गया कि ये हरियाणा में 41 रैलियां दोनों मिलकर करेंगे और हम लोगों को बता भी दिया गया राहुल गांधी यहां आने वाले हैं, प्रियंका वाड्रा की रैली होने वाली है। अब हमारी क्या औकात, तो हम तो एक छोटे से क्षेत्र के विधानसभा कैंडिडेट है। हम अपने चुनाव प्रचार करते, उस बीच हम क्या करते रहे, राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा की रैली की तैयारी करते रहे, क्योंकि हमारे पास एक प्रेशर था और वो प्रेशर इस बात का था कि राहुल गांधी की सभा में भीड़ होनी चाहिए, प्रियंका वाड्रा की सभा में भीड़ होनी चाहिए। हम अरेंजमेंट करते रह गए कि कहां से कितने लोग इकट्ठा करके लाएंगे, ये आए भी नहीं और हमारा चुनाव प्रचार भी प्रभावित हो गया। तो एक दो नहीं, कई ऐसे हारे हुए विधानसभा के कैंडिडेट हैं जिन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के ऊपर आरोप लगाया है, भर भर कर गालियां दी है कि देखो ये दोनों यही नेता हैं जो पहले कह रहे थे हरियाणा में हम लोग धुआंधार प्रचार करेंगे, लेकिन जब समय आया तो हमारे पास आए भी नहीं और हमें कंफ्यूज करके रखे रहे। हम न अपना प्रचार कर पाए और न इनके लिए भीड़ जुटा पाए। सब कुछ अरेंजमेंट करना था और केंद्रीय नेतृत्व में बैठे ये नेता न स्टेट को संभाल पाए, क्योंकि हमारी सभा में क्या हुआ, दीपेंद्र हुड्डा आए चुनाव प्रचार के लिए और उन्होंने एक मैसेज दिया, गुप्त मैसेज, कि ये जीतना नहीं चाहिए। ये शैलजा का समर्थक है। अब ये जीतना नहीं चाहिए का मैसेज उसके पास भी पहुंचा, क्योंकि वो कैंडिडेट है और कांग्रेसियों से ही तो दीपेंद्र हुड्डा बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से तो वो बोलेंगे नहीं कि तुम इसे वोट नहीं देना, वो तो ऐसे भी उसे वोट नहीं देगा। तो ऐसी स्थितियां इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में आई है कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर तो आरोप लगाए गए, कुमारी शैलजा के ऊपर भी आरोप लगाए गए, लेकिन सबसे गंभीर आरोप जो लगे हैं वो है राहुल गांधी के ऊपर और प्रियंका वाड्रा के ऊपर, इनके निकम्मेपन के ऊपर। इसलिए इन दोनों के खिलाफ हरियाणा में जो चल रहा है, लगता नहीं है ये कैप्टन अजय यादव ये शुरुआत किए हैं। अभी हरियाणा में कई और इस्तीफे होने हैं और पार्टी टूट फूट के कगार पर खड़ी है। मतलब अजय यादव ने शुरुआत कर दी। और वैसे भी सर ये कोई पहली बार नहीं है, हर बार ये आरोप राहुल गांधी पे लगते हैं कि राहुल गांधी किसी को वक्त नहीं देते, कांग्रेस में ना ही किसी कार्यकर्ता की कोई इज्जत है, ना किसी बड़े नेता की इज्जत है। तो माना जाए कि अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया, अभी लिस्ट काफी लंबी है और बड़े नेता इस्तीफा देंगे। बिल्कुल लिस्ट लंबी है और लिस्ट अलग अलग राज्यों में भी लंबी है। ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है। जिस तरीके के हरियाणा में चल रहा है उसका मतलब है कि या तो भूपेंद्र हुड्डा अपनी पार्टी बनाएंगे जी। अगर एक बार भी उनसे कह दिया गया कि आप हरियाणा में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहोगे, विधायक दल का नेता नहीं रहोगे, आपके परिवार को पार्टी से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, एक शब्द अगर राहुल गांधी ने बोल दिया वो पार्टी तोड़कर अलग हो जाएंगे। अपनी पार्टी की पूरी व्यवस्था कर चुके हैं और इसके बाद तो जो बचे खुचे नेता हैं वो इधर उधर जाने के लिए तैयार है, कुछ एनएलओ में, कुछ भारतीय जनता पार्टी में, कुछ आप में। तो ये जो राहुल गांधी का रवैया रहा है उससे हरियाणा में, महाराष्ट्र में भी अभी देखिए
कितना कंफ्यूजन चल रहा है। क्या बवाल महाराष्ट्र में हो गया? बताया जा रहा है कि संजय राउत राहुल गांधी से बातचीत करेंगे, क्या हो गया है वहां पे? देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में चल रहा है और संजय राउत ने जो बोला, सीधे तौर पर बोला है कि ये छोटे मोटे छुटभइये नेताओं से फाइनल नहीं होगा। मतलब नाना पटोले को कह दिया पोस्टमैन कि ये लिस्ट बनाएगा, लिस्ट दिल्ली जाएगा और उस लिस्ट को फिर से भेजा जाएगा, उसमें करेक्शन होगा, फिर से दिल्ली भेजा जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि दिल्ली को महाराष्ट्र में आना चाहिए। यानी दिल्ली दरबार जो लगा के बैठे हैं राहुल गांधी, वो मुंबई की मीटिंग में आए। अभी अखिलेश यादव मुंबई गए और वहां पर सभा भी संबोधित कर रहे हैं, प्रेशर भी बना रहे हैं कि हम इतने पर मानने वाले नहीं हैं, नहीं मानोगे मुंबई में हम और कैंडिडेट खड़ा करेंगे। और ये सारे कैंडिडेट जो अखिलेश यादव की पार्टी के होते हैं वो माइनॉरिटी बेल्ट में होते हैं, जहां माइनॉरिटीज यानी कि मुसलमानों का वोट हो। और इनके प्रदेश अध्यक्ष भी काजमी हैं जो मुसलमान ही हैं। तो ये जिस तरीके से महाराष्ट्र में चल रहा है कांग्रेस का अलग अलग क्षेत्रों में गुटबाजी, उससे लगता है नाना पटोले किसी का नाम अगर आगे करते हैं तो उसके खिलाफ पृथ्वीराज चौहान पड़ जाते हैं, वो अगर करते हैं तो उसके खिलाफ बाला साहब थोराट पड़ जाते हैं। ये जिस तरीके से हरियाणा में गुटबाजी चल रही थी उससे ज्यादा बड़ी गुटबाजी है, क्योंकि वहां तो 110 से 20 कैंडिडेट सिर्फ कांग्रेस का रहेगा। और इसी बात को लेकर शिवसेना भी नाराज है कि सीट की बात करते हैं और सीट की लिस्ट नहीं देते। तो इसलिए लिस्ट एक बार फाइनल हो और हम लोग अपनी अपनी लिस्ट लेकर या तो दिल्ली जाएं या फिर दिल्ली को महाराष्ट्र में आना पड़ेगा। यानी राहुल गांधी एक बार फैसला बैठकर कर दें। नहीं तो एक और बड़ी बात कही कि अगर ये दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली ये लिस्ट आते जाते रहा तो होगा क्या? चुनाव अभी सर पे हैं, चुनाव खत्म होने के बाद तक हम लोगों के सीट का फाइनल हो ही नहीं पाएगा। लेकिन कहां जाएंगे? महाराष्ट्र जाएंगे या हरियाणा के कांग्रेस नेताओं को संभालेंगे या फिर झारखंड जाएंगे? क्योंकि खबर तो झारखंड से भी आ रही है, वहां पे भी जाने वाले हैं। देखिए, झारखंड तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हरियाणा में गालियां पड़ रही है, जम्मू कश्मीर में गालियां पड़ रही है। इनके सहयोगी दल उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने भी कहा, उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि भाई राहुल गांधी ने जम्मू में प्रचार नहीं किया। अब हरियाणा से सवाल उठा कि उस समय ये ज्यादातर समय अमेरिका में चले गए। तो इतना दबाव है इनके ऊपर कि शुरुआत तो कर लें और इसलिए वहां जा रहे हैं। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सीट शेयरिंग का फार्मूला भी सामने नहीं आया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सारा सामने रख दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने अपने अच्छे व्यवहार नहीं करने को लेकर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा की कतार अभी काफी लंबी है। कई बड़े नेताओं ने अपना इस्तीफा तो तैयार भी कर रखा है। तो वहीं खबरों के मुताबिक कल राहुल गांधी रांची जाएंगे, सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे। तो वहीं महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का मुद्दा राहुल गांधी के गले की फांस बन गया है और इन मुसीबतों से निकलना राहुल गांधी के बस की नहीं लगता है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।